तो आदेश महाराज। साध्वी जी, एक बात बताइए, आप राजनीति भी करते हो और धर्म के नाम पर भी आवाज उठाते हो, ये दोनों कनेक्शन कैसे चले हुए हैं जी? कनेक्शन नहीं, इनका एक बहुत बड़ी भूमिका है। आप ये देखिए, बिना ताकत के, बिना आराधना के, बिना शक्ति के किस तरह बीजेपी अपना स्थान बनाए हुए है। आप मानिएगा कि बीजेपी के लिए, नरेंद्र मोदी जी के लिए और देश के जितने बड़े स्तंभ हैं बीजेपी के अंदर जी, आज कैसे टिके हुए हैं जी। आपको पता है। उनके पीछे माँ बगलामुखी, माँ कामाख्या, उनके लिए बड़े बड़े यज्ञ, अनुष्ठान, मंत्र जाप और ऐसी ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनकी वजह से उनका ओरा, उनका तेज, उनका स्तंभ करने की जो ताकत है वो उनको देवी शक्ति से मिलती है जी। अगर कहीं बाई दिव्य ये कांग्रेस गऊओं के नाम पर, संतों के ऊपर प्रहार ना करती, इनको बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हो, लगता है हमें, क्योंकि आप बीजेपी की हर बार उत्साह से बोलते हो कि बहुत अच्छी पार्टी है। क्या कांग्रेस पार्टी ने जी गऊओं के ऊपर, मतलब जो भी आप बोल रहे हो ना, गऊओं के ऊपर अत्याचार करने का काम किया? देखिए, एक विषय आपको याद होगा, जब हमारे संत गौएं लेके दिल्ली की ओर कूच किया और गौ माता को राष्ट्र माता बनाने की बात की, तो संतों के ऊपर गोलियां चलवा दी। और ऐसे ऐसे काम है जिनको मैं गिनाने लग जाऊं तो कहीं दिल लग जाए। इन्होंने भारत माता को डायन कहा, इन्होंने संतों को भगवा आतंकवादी कहा, इन्होंने कभी राम मंदिर नहीं बनने दिया, इन्होंने हमेशा कहा राम मंदिर की बात आते एक मजाक। इन्होंने तो ऐसे ऐसे कार्य किए कि धर्म परिवर्तन, हिंदू से ईसाई हित में, अगर देश में सबसे बड़ी बीमारी फैल रही है तो हिंदू कन्वर्ट जो हो रहा है अंदर खाते, एक वाल्मीकि समाज के ऊपर इतना प्रहार ईसाई कर रहे हैं कन्वर्ट करने के लिए, वो फंडिंग जो इतनी मोटी विदेशों से, इटली से, कहीं से हो रही है, तो ये कनेक्शन कांग्रेस का ही है और किसी का नहीं। कांग्रेस का है। कांग्रेस तो जो लगातार बहुत लंबे समय से, कई वर्षों से विपक्ष में बैठी है। आपने कहा धर्म और राजनीति, इन लोगों ने धर्म के ऊपर प्रहार किया ताकि हिंदू घटे, इन लोगों ने सनातनियों के ऊपर प्रहार किया कि मठ मंदिरों की गरिमा, संतों को अंदर जेलों में डाला ताकि धूमिल हो, और इन्होंने हमेशा ऐसे लोगों को दूषित करने का काम किया। कभी नहीं सुना मैंने कांग्रेस के लोग कहते हैं कि साधुओं को फिल्मों में बदनाम नहीं करो, नाटकों में बदनाम नहीं करो, हमेशा बदनाम किया लोगों ने। आपका बीजेपी से बहुत प्रेम दिख रहा है जी। बहुत नहीं, जो राष्ट्र की बात करेगा, जो मेरे देश की बात करेगा, जो सनातन और भगवे की बात करेगा, मानवता की बात करेगा, राष्ट्र हित में जीवन समर्पित करेगा, आप मोदी जी से लेके बाकी भी सबको उठा के देख लो ना, जीवन ही समर्पित है इस राष्ट्र के लिए, तो क्यों नहीं बात करूं मैं इस पार्टी की। मुझे कोई चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है, नहीं मुझे कोई चुनाव इच्छा होगी आपकी शायद नहीं, मैं राष्ट्र हित में काम करती हूँ। क्योंकि आप जब भी कोई बात करते हो तो बीजेपी के पक्ष में करते हो, तो उससे ये प्रतीत होता है कि क्या साध्वी देवा ठाकुर जी भी इलेक्शन लड़ना चाहती है? माननीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने अपनी भूमि का कण कण राष्ट्र के नाम दे दिया, तो वो संत नहीं है क्या? बिल्कुल, बहुत अच्छे संत नहीं। मोहन भागवत जी पूरा जीवन समर्पित कर दिया जी। मोदी जी अपना पूरा परिवार सिस्टम जो भी था व्यक्तिगत, वो जीवन पूरा लगा दिया जी। एक सादगी से 2 कुर्ते पजामे पहनने वाला व्यक्ति संघ में, आरएसएस में, अपना घर बार संपत्ति सब छोड़कर राष्ट्र के सेवा में एक थैला टांग के निकल जाता है, तो क्या वो संत नहीं? तो बीजेपी के अंदर बिना भगवा पहने भी राष्ट्र को समर्पित ऐसे संत है जिनको मैं प्रणाम करती हूँ। ऐसे कितने संत हैं जी जो बीजेपी में, जो कितनी गौशालाएं खोली हैं, कितने धार्मिक स्थानों का निवारण किया है। इसी देश के अंदर, इसी सरकार के अंदर गौशाला तो छोड़िए, नंदीग्राम भी बने हैं जी। महिला
सुरक्षा की अगर बात करते हैं तो सारे स्टिक कानून यहीं बने हैं, फास्ट ट्रैक जैसे मुकदमे यहीं पे हुए हैं। अगर हम बात करें तो गौ माता के लिए आज आप देखते होंगे कि बीजेपी का कोई भी बड़ा एमपी है, एमएलए है, मंत्री है, चेयरमैन है, तीसरे दिन गौशाला जाएगा। कोई बड़ा संत आएगा तो वहां का विधायक और चेयरमैन स्वागत में खड़ा होगा। कोई संत अगर स्टेज पे जाएगा हमारे जैसा, तो चाहे मुख्यमंत्री भी हो, वो सत्कार करेगा। तो बीजेपी ने सिखाया। साध्वी देवा ठाकुर जी, आप जो शब्द बोल रहे हो, आप एक साध्वी होकर, नाथ संप्रदाय से होकर एक पार्टी के पक्ष में इतनी मजबूती से बोल रहे हो, क्या आपके लिए ये सही रहेगा? बहुत सही है, उपयोगी है। मैं तो कहूँ सब संतों को, बीजेपी को पूरी तरह पुरजोर सपोर्ट करना चाहिए। अगर आप राष्ट्र का भला चाहते हैं, देश का भला चाहते हैं, संस्कृति की रक्षा करना चाहते हैं, धर्म की रक्षा करना चाहते हैं, मठ और पंडित की रक्षा करना चाहते हैं, जनेऊ और चोटी की बात करना चाहते हैं। और मैं सरकार से भी एक बात कहना चाहती हूँ, आपका चैनल बहुत लोग देखते हैं और रियल उस पर बात होती है कि ये जो पाखंडी है ना सीएम साहब, इनको पाखंडियों को सीएम साहब से निवेदन करना चाहती हूँ कि इन पाखंडियों को आप बुलाओ। पाखंडी कौन है, एक बार बताओगे बीच में? हाँ, ये शब्द थोड़ा सा शायद आपको लगा होगा, मैं किसी और को कह रही हूँ। ऐसे पाखंडी हरियाणा के अंदर इकट्ठे हो रहे हैं जो पूछा के नाम पर, देवी के नाम पर, बाबा के नाम पर, पीर के नाम पर गर्दन हिलाते हैं, नकली जटाएं लगाते हैं, फिर वो चिमटे मारते हैं, पाँव में चांदी के मोटे मोटे कड़े पहनते हैं, सिगरेट फूकते हैं, पूछा देते हैं। औरतें कहीं दुनिया भर की औरतों को इकट्ठा करती हैं, जीभ निकालती हैं, काली देवी आती है उनमें, वो कहती हैं कि हमारे में दुर्गा आ गई। इन सब पाखंडियों को एक दिन बुला लो और सीएम साहब बुलाकर इनको पूछो कि पूछा दो भाई, और जिनकी पूछा सही नहीं आ, इन पे कार्रवाई करो, इनके ऊपर कानूनी एक्ट बढ़ाओ और चिमटे तो इनकी धुलाई करो। और हाँ, अगर इन पाखंडियों में दम है तो ये मैं साध्वी देवा ठाकुर चैलेंज करती हूँ, मेरा कुछ करके दिखाएं। साध्वी देवा ठाकुर जी,